स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी जी से एक बार गौतम स्वामी जी ने पूछा, साहब बड़े अद्भुत आज तो दृश्य हो गया साहब, आपने मुझको भेजा खेत में, वो काम कर रहा था, हालिक यानी कि किसान, हल चलाने वाले को हालिक कहा जाता है। तो साहब आपकी आज्ञा थी तो मैं गया उसके पास, आपने मुझे भेजा था उसके पास में कि प्रतिबोध देकर के आ। साहब मैं गया, उसने मुझे प्रणाम किया और मुझे देखते ही बड़े प्रेम से भर गया। एक बात याद रखिएगा, ये अनुभव केवल गौतम स्वामी जी का नहीं है, अनुभव यह हमारा भी हो सकता है कि किसी को देखते ही हमारा दिल प्रेम से भर जाता है और किसी को देखते ही हमारा दिल द्वेष से, घृणा से भर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? ये क्यों? साहब मैं गया, उसने मुझको प्रणाम किया और मुझे देखते बड़ा खुश हो गया और उसने कहा, पधारो जी पधारो जी पधारो जी पधारो जी, बड़ी मेहरबानी की, आप आए, मैं तो गरीब किसान, हल चलाने वाला, और तुम तो बहुत बड़े गुरु हो, तुम्हारे चेहरे को देखता हूं तो लगता है कि तुम तो भगवान हो। तुम क्या आए आज तो मेरे खेत के आंगन में, यानी मेरे घर के आंगन में कल्प वृक्ष आ गया। साहब बहुत मेहरबानी की तुमने आकर के, इतना प्रेम उसको उमड़ाया। मैंने उससे कुछ बातें की, उसने कहा बस मुझको जिसकी तलाश थी वो तुम हो, अब मैं तुम्हारा चेला। साहब उसने मेरे से दीक्षा ले ली। दीक्षा देने के बाद में मैंने कहा कि चलो मैं तुझे मेरे गुरु जी के पास में लेकर जाऊंगा। तुम्हारा भी कोई गुरु है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई आत्मा होगा, फिर भी तुम्हारे गुरु जी के विषय में कुछ बातें तो बताओ। तो गौतम स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उसको आपके विषय में सब कुछ बता दिया। आप कितने दयालु हो, आपके 34 अतिशय, आपकी वाणी के 35 गुण, आप कितने निर्दोष हो, 18 दोषों से रहित, आपकी साधना, आपकी उपासना मैंने उनको बतलाई। साहब उसको आपके प्रति भी भक्ति भाव पैदा हो गया। साहब परमात्मा कहते हैं केवल भक्ति भाव नहीं, तूने सुनाया, उसने सुना, उसने सोचा, सोचते सोचते उसको बोधि बीज यानी कि समकित की सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सोचो, परमात्मा के गुणों के चिंतन से, परमात्मा के स्वरूप के चिंतन से, परमात्मा के स्वरूप को सुनते सुनते, सोचते सोचते उसके साथ में ऐसा जुड़ सकता है कि वह समकित जो कि प्राप्त होना बहुत कठिन है, उसको भी प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति का एक कारण परमात्मा के गुणों को सुनना, परमात्मा के गुणों को समझना और परमात्मा के प्रति अहोभाव लाना, और उसको समकित की प्राप्ति हो गई। साहब वह श्रद्धा से मेरे साथ यहां तक आए और मैंने उसको दिखलाया, ये मेरे गुरु जी। और जैसे ही उसने आपको देखा, साहब उसके दिल दिमाग में आग जल गई और उसने कहा, यदि ये तेरे गुरु हैं तो तू भी मुझे नहीं चाहिए, और ये ले तेरा होगा, ये ले तेरी मुपत्ति। मैं चला, मैंने गलती कर दी, पहली बार परमात्मा को देखा। इससे पहले इस जीवन में ऐसी कोई भी बातचीत परमात्मा के साथ या परमात्मा के प्रति हुई हो, ये पहली घटना है, और ये लो तुम्हारा होगा। और भाग गया, भाग करके खेत में चले गया और वापस हल चलाने लगा। साहब क्या मामला है? आपका दर्शन पाने के लिए दुनिया तरस जाती है। आपके दर्शन से जन्मजात वैरी भी अपनी वैर भावना को बुला देते हैं। साहब मैं कह सकता हूं, पहाड़ पर आग जले, पहाड़ में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, पहाड़ में आग जले और बरसात हो मूसलधार, आग जैसे टिक नहीं सकती है। साहब बड़े से बड़ा द्वेषी हो, जिसके दिल दिमाग में 24 घंटे वैर विद्वेष की आग जलती हो, आपका दर्शन करके आपकी नयनों से बहने वाले करुणा रस की मुसलधार बारिश से वो आग शांत हो जाती है। साहब मगर यहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वो उसने आपको देखा, अरे मेरे प्रति भी उसके दिल में प्रीति थी, अब तो आपको देखने के बाद तो मेरे प्रति भी वो तो द्वेषी बन गए। साहब क्या हुआ? परमात्मा कहते हैं गौतम, जो मैं चाहता था सो हो गया। ये तो पहेली पे पहेली, और जो हुआ वो योग्य हुआ।
जो हुआ वो होने वाला था, तू चिंता मत कर। तूने तो बहुत अच्छा किया, उसको जो प्रतिबोध दिया उसको ओगा मुपत्ति पकड़ाया और उसको तूने मेरे विषय में सुनाया, बहुत अच्छा किया। मगर साहब मेरे दिल दिमाग का तो आश्चर्य शांत नहीं हो रहा। परमात्मा ने कहा ये तो होने वाला था। साहब ऐसे कैसे? आपको देख करके द्वेष, मुझे देख करके प्रेम, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं और मुझसे ऐसी अपेक्षा कर रहा था कि 24 घंटे तुम बोलते रहो, मैं सुनता रहूं। तुम्हारे वचन तो मेरे कानों के लिए अमृत है, तुम्हें देखता रहूं। साहब ये कैसे हो गया?